महाराष्ट्र के बीड में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब डिप्टी सीएम अजित पवार की गाड़ी के सामने दो युवक हंगामा करने लगे। दोनों युवकों ने हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल पकड़ रखी थी, जिसे ये लोग अपने शरीर पर छिड़कने लगे और आत्मदाह की धमकी देनी शुरू कर दी। इसके बाद डिप्टी सीएम अजित पवार के काफिले में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मच गया। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार का काफिला जा रहा था और इसी बीच दो युवक सामने आ गए, हंगामा करने लगे। सदा न्याय दो के नारे लगा रहे थे और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की धमकी दे रहे थे। दरअसल युवकों का आरोप है कि स्थानीय ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त है, जहां पर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। युवकों की माने तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में ये डिप्टी सीएम अजित पवार के काफिले के सामने पहुंचे और आत्मदाह की कोशिश करने लगे। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले फौरन एक्शन में आ गए, जिन्होंने युवकों को रोका और आत्मदाह करने की कोशिश जो कर रहे थे उनको फौरन हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के सतारा में उस वक्त दहशत फैल गई जब शिरवल तहसील की मार्केट में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स पर गोली दाग दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक काले रंग की बाइक पर दो बदमाश आते हैं, सड़क किनारे खड़े युवक के पास पहले रुकते हैं और फिर बाइक पर पीछे बैठा बदमाश शख्स पर रिवॉल्वर तान देता है। जान बचाने के लिए शख्स वहां से भागने लगा तो बदमाश ने फायरिंग कर दी, लेकिन शख्स की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसे नहीं लगी और युवक की जान बच गई। मिसफायर होने के बाद हमलावर कुछ दूर तक शख्स का पीछा भी करता रहा। उसके पीछे रिवॉल्वर लेकर भागता है, लेकिन शख्स भागने में कामयाब रहा। उसके बाद बेखौफ बदमाश रिवॉल्वर लहराते हुए फरार हो गए। इस गोलीकांड के बाद पूरे मार्केट में दहशत फैल गई। सरेआम फायरिंग जो हुई, इसके बाद पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। सोशल मीडिया पर गोलीकांड का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन की फजीहत कर रहा है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो सतारा महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगह है और यहां पर बदमाश पहुंचते हैं, फायर करते हैं, लेकिन जिस पर फायर हुआ था वो वक्त रहते वहां से भाग निकला और बदमाश भी वहां से फरार हो गए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां पर कार सवार की तेज रफ्तार 3 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। यहां पर तेज रफ्तार बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गई कार और इसकी चपेट में आने से 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बेकाबू कार का कहर सीसीटीवी में भी देखने को मिला। आप देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार कार थी और वो सीधे जाकर गुमटी में घुसी, जिससे साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार पूरी स्पीड के साथ सड़क पर थी, जो अचानक बेकाबू हुई और सड़क किनारे मौजूद दुकान में घुस गई। इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई। हादसे में एक व्यक्ति ने फौरन ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी के 2 लोग इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। हादसा मानिकपुर कस्बे से गुजर रहे हाईवे पर हुआ। यहां पर तेज रफ्तार की खुमारी 3 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। तो आप देखिए प्रतापगढ़ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वीडियो आया है सामने। इतनी भयानक स्पीड थी कि जैसे ही ये कार उस दुकान से टकराई, वहां पर धुएं का गुबार उठा और 3 लोगों की जान चली गई। हरियाणा के सोनीपत में देर रात शराब पीकर नाचना, गाना और हंगामा करना युवकों पर बहुत भारी पड़ा। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर बीच सड़क पर शराब के नशे में धुत होकर जमकर हंगामा इन्होंने किया और इसकी रील भी बनाई, जो सोशल मीडिया पर सामने आई। तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई कर दी और 3 गाड़ियों में सवार 9 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर ये अपना जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये इनकी जान के लिए भी खतरा है और जो लोग सड़क से गुजरते हैं उनके लिए भी। इन युवकों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी और काफी देर तक हंगामा करते रहे। वीडियो बनता रहा, रील बनती रही और जब ये रील सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हुई तो पुलिस एक्शन में आ गई, जिसने हंगामा करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया है और फिर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां सारे युवक जमानत पर रिहा हो गए हैं। तो देखिए अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले आधी रात में बीच सड़क पर जश्न कर रहे थे और अब दूसरी तस्वीर ये है कि इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
अब बात करते हैं बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय में एक युवक हाई टेंशन वायर वाले पोल पर चढ़ गया और इसकी वजह से काफी देर तक हंगामा हुआ। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी और काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मामला सिंघौल इलाके के रचियाही गांव का है, जहां पर पत्नी से विवाद होने के बाद युवक नाराज हो गया और हाई टेंशन वायर के पोल पर चढ़ गया और ऊपर से नीचे कूदने की धमकी देने लगा, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये बेगूसराय की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से जो हाई टेंशन पोल होता है वहां पर ये युवक चढ़ा था। हालांकि इसको काफी देर तक समझाया गया, जिसके बाद ये नीचे उतर आया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार पहाड़ से नीचे गिर रहा मलबा लोगों के लिए आफत का सबब बन गया है। यहां भुंतर से मणिकर्ण को जाने वाले रास्ते पर पहाड़ का मलबा इकट्ठा हो गया और इस रास्ते में गुजरने वाली गाड़ियां अब इसी मलबे में फंसी हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए मलबा कितना ज्यादा आ गया है कि गाड़ियां बुरी तरीके से उसमें फंस गई हैं। तो दलदली मलबा है, सड़क पर ढेर लग गया है इसका। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां इस मलबे में फंसी दिख रही हैं। ये तस्वीरें जच्छड़ी इलाके के सामने आई हैं, जहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियां नाले से आए मलबे में फंसी और इन गाड़ियों को रस्सियों की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मलबा आया है और दलदल जैसा मलबा है, जिसमें बुरी तरीके से देखिए 2 गाड़ियां फंसी। हालांकि एक कार को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से रास्ता यहां पर ब्लॉक हो गया है। तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लैंडस्लाइड होने की वजह से हड़कंप मच गया, जहां पर अचानक ही पहाड़ से चट्टानें टूटकर नीचे आई और तेजी से आती चट्टानों से नीचे मौजूद लोग बाल बाल बचे। हादसा सुजानपुर इलाके में पुल के पास हुआ, जहां अचानक ही पहाड़ से कुछ चट्टानें नीचे गिरने लगी और इसे देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे चट्टान अचानक टूटकर पहाड़ से नीचे गिरने लगी। चट्टानों की गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि नीचे मौजूद लोग भागने लगे और भागने के दौरान एक बच्चे का बैलेंस भी बिगड़ा, जो नीचे गिर गया। गनीमत रही कि पहाड़ का मलबा लोगों तक आने से पहले ही रुक गया, जिससे लोगों की जान बची और लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और इसी बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे बनी पुलिया पार करते दिख रहे हैं, जिस पर पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है। तस्वीरें खकनार इलाके से सामने आई हैं, जहां पर लोगों की एक चूक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पानी पूरी रफ्तार से पुलिया पर बह रहा है और लोग इसे पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। कुछ लोग पैदल ही पानी पर चलते दिख रहे हैं, तो ट्रक और बाइक से भी उफनाई नदी के पानी को पार करने की कोशिश की जा रही है। बताने की जरूरत नहीं कि इनकी एक चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके लोगों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। आप देखिए भारी भरकम लोडेड ट्रक इस पुलिया को पार कर रहा है, लोग अपनी बाइक को लेकर निकल रहे हैं, लेकिन ये जो तेज धारा है इसकी चपेट में कब कौन आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ भी रही हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चलती रोडवेज बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां अचानक ही बस में आग के शोले भड़कने लगे और फिर बस के भीतर आग का धुआं फैल गया, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस चैनपुरा इलाके की रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही थी और हादसे के दौरान बस में 30 लोग सवार थे, जिन्हें बस में आग लगते ही फौरन नीचे उतारा गया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। बस में आग किस वजह से लगी साफ नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक दबंग की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने मामूली विवाद में गांव के ही सब्जी बेचने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी और उसके साथ गाली गलौज करता दिखा। दरअसल दबंग अपनी बाइक गिरने से भड़क गया था, जिसके बाद उसने सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को जमकर पीटा। तस्वीर में पिटाई करने वाले दबंग का नाम विकास पांडे है, जिसने सब्जी बेचने वाले शिवदास मौर्य को जमकर पीटा और उसकी करतूत का वीडियो गांव के ही किसी व्यक्ति ने बनाकर वायरल कर दिया। मामला 14 सितंबर का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।